हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं मेरे चैनल पर तो मैं बता देती हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में आपको कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ना शुरू करिए। राइट, हम लोगों का मटेरियल कंट्रोल का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग देख चुके हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल कंट्रोल। राइट, हम लोग इसका सारा थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने स्टॉक लेवल्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, ये सारे ही लेवल पढ़े थे और उन पे न्यूमेरिकल किया था। ईओक्यू भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, और ये जितने भी वीडियोस हैं इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए आज के लेक्चर की बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मटेरियल कंट्रोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, जिसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं वैल्यूएशन करने के। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे फीफो मेथड, लीफो मेथड, हीफो मेथड एंड एवरेज मेथड। उसके बाद इन मेथड्स पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे आज के लेक्चर में। राइट, और एक बात और कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो छोटी सी नीचे बेल है इसको भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राइट, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड, यानी जो भी मटेरियल इशू किया जाता है, जो भी मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो भी मटेरियल इशू करता है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाए। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करिए आपकी एक फैक्ट्री है, आपकी एक फर्नीचर की फैक्ट्री है जहाँ पे आप फर्नीचर्स बनाते हैं, जहाँ पे अलमीरा बनती है, बेड बनते हैं, टेबल चेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो वो सब कहाँ पे बन रहे हैं, वो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन रहा है। ठीक है, फर्नीचर की फैक्ट्री है तो यहाँ पर डिफरेंट फर्नीचर्स बन रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब ये जो फर्नीचर है इनको बनने के लिए आपको कुछ वुडन प्लैंक्स चाहिए होगी, आपको कुछ लकड़ी के प्लैंक्स चाहिए होंगे। ठीक है, जो एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ये जो वुडन प्लैंक है ये कौन परचेज करके लाएगा। इसके लिए आपने सपोज करिए अपने फैक्ट्री में एक सेपरेट जो है परचेज डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, इस परचेज डिपार्टमेंट का काम है मार्केट से परचेजिंग करके लाना। ठीक है, तो ये जो परचेज डिपार्टमेंट है ये सामान परचेज करके लाता है और सामान को कहाँ पे सबमिट करता है, इसको सबमिट किया जाता है या रिसीव करके स्टोर किया जाता है, कहाँ पे, स्टोर डिपार्टमेंट में। ठीक है, और फिर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, स्टोर डिपार्टमेंट में रिक्विजिशन स्लिप होती है। ठीक है, रिक्विजिशन स्लिप मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट की स्लिप, कि हमें इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट स्लिप देता है, उसमें डिटेल रहती है कि हमें ये मटेरियल इतनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। और फिर जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो मटेरियल इशू करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो परचेजिंग करके लाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए परचेज डिपार्टमेंट ने 1 जनवरी को वुडन प्लैंक परचेज किए, 10 वुडन प्लैंक परचेज किए 2 रुपए के रेट से। ये एग्जाम्पल है केवल 2 रुपए के रेट से। ठीक है, फिर 5 जनवरी को फिर परचेजिंग की, 20 यूनिट परचेज की, तो उस समय रेट थोड़ा सा चेंज हो गया था, रेट वेरी करते हैं। ठीक है, तो रेट वेरी किया और अब 3 रुपए के वो वुडन प्लैंक पड़े। फिर 10 जनवरी को फिर से परचेज डिपार्टमेंट ने परचेजिंग की, 10 वुडन प्लैंक लाए 5 रुपए के, उसके बाद फिर से 20 जनवरी को लाए 10 यूनिट्स 2 रुपए के। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे ये जो वुडन प्लैंक्स है ये सेम है। ठीक है, ये क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट डेट्स में खरीदे गए हैं इसलिए इनके रेट में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है।
तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट देगा कि हमें सपोज करिए 40 वुडन प्लैंक्स चाहिए, 40 यूनिट्स हमें इशू करो। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट देगा तो जब स्टोर डिपार्टमेंट इनको इशू करेगा तो ठीक है, इनमें से 40 वुडन प्लैंक निकाल करके इशू कर देगा। लेकिन बात ये आती है कि ये जो वुडन प्लैंक है ये 2 रुपए वाले हैं या 3 रुपए वाले हैं या 5 रुपए वाले हैं, इनका वैल्यूएशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बात पूरी समझ में आई कि ये जो मटेरियल है क्योंकि ये डिफरेंट डेट्स में खरीदे गए हैं तो इनके प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है, राइट। और अब जब इनको इशू किया जाएगा, क्योंकि ये एक जैसे हैं, ये देखने में एक जैसे हैं, क्वालिटी वाइज एक जैसे हैं, तो इनको तो इशू कर दिया जाएगा। लेकिन जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है, जिसको वैल्यूएशन करना है इस स्टॉक का, वो कौन सी प्राइस वैल्यूएशन में यूज करेगा, वो 2 रुपए यूज करेगा कि 3 रुपए कि 5 रुपए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक में इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम बताया गया है। तो इसके लिए बेसिकली स्टॉक लेजर बनाया जाता है। ठीक है, स्टॉक लेजर कहिए चाहे स्टोर लेजर कहिए, तो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल निकालने के लिए आपको स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेजर आप पहले भी बना चुके हैं, लेजर बनाया ना 11th क्लास में आपने लेजर बनाया, बट वो लेजर और यहाँ पे जो स्टॉक लेजर आप बनाने वाले हैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। वहां पे जो लेजर होता था वहां पर डेबिट और क्रेडिट आप करते थे, और जो आइटम्स रिकॉर्ड करते थे उसकी क्या होती थी, वो मॉनेटरी वैल्यू, केवल उन आइटम को रिकॉर्ड करते थे जो पैसे के टर्म में मॉनेटरी वैल्यू जो हो उन्हीं को रिकॉर्ड करते थे। लेकिन ये जो स्टॉक लेजर है ना ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप अमाउंट भी रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट मतलब वैल्यू भी रिकॉर्ड करते हैं और क्वांटिटी भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये लेजर थोड़ा सा अलग है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहला कॉलम होगा डेट का। डेट का मतलब जिस भी तारीख को मटेरियल इशू हो रहे हैं या मटेरियल स्टोर में रिसीव हो रहे हैं वो डेट डालेंगे इसमें। पर्टिकुलर्स अगला कॉलम है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर के कॉलम में अगर कुछ रिसिप्ट है, अगर कुछ नोट है तो उसका कोई नोट नंबर वगैरह होगा तो वो सब आप पर्टिकुलर्स के कॉलम में डालेंगे। उसके बाद 3 मेन कॉलम है, एक रिसिप्ट का कॉलम, एक इशू का कॉलम और एक बैलेंस का कॉलम। रिसिप्ट का कॉलम मतलब स्टोर में जब भी मटेरियल रिसीव हो रहा है, ठीक है, ये जो स्टोर है उसमें जब भी मटेरियल आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हम रिसिप्ट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कितना क्वांटिटी रिसीव हो रहा है, किस रेट का मटेरियल है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही स्टोर से जब भी मटेरियल इशू हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी मटेरियल इशू हो रहा है तो वो हम इशू के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कितनी क्वांटिटी इशू हो रही है, किस रेट का है और क्या अमाउंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद मटेरियल इशू करने के बाद जो भी बैलेंस अब स्टोर में बच जा रहा है, ठीक है, मटेरियल इशू करने के बाद जो भी बैलेंस स्टोर में बच जा रहा है वो हम बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कितनी क्वांटिटी बच गई, किस रेट की थी और क्या अमाउंट था, राइट। तो इस तरीके से हम स्टोर लेजर बनाएंगे। उसके बाद बताया गया है कि स्टोर लेजर बनाने के कई मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड हैं जो अधिकतर यूज किए जाते हैं और जिन मेथड्स पे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं वो मेथड मैं आज के लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला मेथड क्या है, फीफो मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसे पहले निकालो। ठीक है, उसे पहले इशू करो। जो मटेरियल पहले रिसीव हुआ है उसे पहले इशू किया जाए, यानी पुराना मटेरियल पहले इशू करो, नए को बाद में यूज करो। ठीक है, दिस इज फीफो मेथड। अगला क्या है, लीफो मेथड, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। जो बाद में रिसीव हुआ है, जो सबसे लेटेस्ट मटेरियल है उसको पहले यूज करो। ठीक है, दिस इज लीफो मेथड। अगला क्या है, हीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो सबसे महंगा मटेरियल है, डिफरेंट तारीख को मटेरियल रिसीव हुए हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे महंगा मटेरियल है उसको पहले इशू करो। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या कहता है कि जो भी लेटेस्ट कंसाइनमेंट आए हैं, ठीक है, उनका एवरेज लो और उस प्राइस पे मटेरियल को इशू करो, राइट। तो ये 4 सबसे पॉपुलर मेथड हैं जो यूज होते हैं। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है फीफो मेथड। फीफो, इन चारों मेथड में जो सबसे पॉपुलर मेथड है ना, दैट इज फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले रिसीव हुआ है उसे पहले इशू करो। ठीक है, यानी पुराना मटेरियल पहले यूज करो, नया मटेरियल बाद में यूज करो। अब एक बात बताइए, घरों में भी तो हम यही यूज करते हैं, प्रैक्टिकली यही मेथड है जो सबसे ज्यादा यूज होता है
और घरों में भी यही यूज होता है, चाहे ग्रोसरी आइटम की बात करें, चाहे स्टेशनरी आइटम की बात करें, हमारे घरों में भी जो पहले का आइटम होता है, जो पहले आया हुआ सामान है, हम पहले उसको यूज करते हैं, हम पुराने मटेरियल को पहले यूज करते हैं और नए को हम बाद में यूज करते हैं। तो दिस इज फीफो मेथड, दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड। ठीक है, चलिए अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, और इस वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसका जो सॉल्यूशन है ना वो इनलार्ज करके अभी दिखाऊंगी, तो पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, राइट। और ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा, और इस लेक्चर के बाद इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करेंगे बिना देखे। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए कि नहीं, वैसे आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर स्टोर लेजर। आपको ये जो ट्रांजेक्शन दिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, इनसे आपको क्या बनाना है, स्टोर लेजर बनाना है। और कौन सा मेथड यूज करना है, फीफो मेथड। ठीक है, फिर आपको डिटेल दी गई है क्वेश्चन में कि ईयर 2010 में 1 जुलाई को कुछ ओपनिंग बैलेंस है, वो आपको बताया गया है, 500 यूनिट है 20 रुपए के रेट वाली। फिर 4 जुलाई को जो कंपनी है उसने कुछ परचेजिंग की है। ठीक है, कितनी परचेजिंग की है, 400 यूनिट बाय किया है 21 रुपए के रेट से। फिर उसके बाद 6 जुलाई को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान इशू किया गया है। कितना सामान इशू किया गया है, 600 यूनिट। फिर उसके बाद 8 जुलाई को फिर से परचेजिंग की गई, किस रेट से परचेजिंग की गई, 800 यूनिट परचेज किए गए 24 रुपए के रेट से। उसके बाद 9 जुलाई को फिर से सामान इशू किया गया है, कितने क्वांटिटी इशू किया गया है, 500 यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से 13 जुलाई को इशू किया गया और 24 जुलाई को परचेजिंग की गई। फिर 28 जुलाई को क्या हुआ, फिर से सामान इशू किया गया, कितना, 400 यूनिट। तो आपको क्या बनाना है, आपको स्टोर लेजर बनाना है और आपको क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन और उसका अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक चीज और है जो आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, GRNSR, ये क्या लिखा हुआ है। तो GRN बेसिकली क्या है, दिस इज गुड्स रिसीव्ड नोट। GRN क्या है, गुड्स रिसीव नोट, यानी जब भी स्टोर में गुड्स रिसीव किए जाते हैं तो उनके साथ एक नोट भी आता है। ठीक है, इस नोट का एक रेफरेंस नंबर है 574। जैसे ये जो पहला 4 जुलाई को जो मटेरियल आया है, परचेज किया गया है, इसके साथ एक नोट भी आया है जिसका नंबर है 574। तो बेसिकली आप इसको पर्टिकुलर्स के कॉलम में यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसलिए ये बताया गया है। ठीक है, और SR क्या है, SR है स्टोर रिक्विजिशन। जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान की जरूरत होगी तो वो रिक्विजिशन देगा, तो उसे कहेंगे स्टोर रिक्विजिशन स्लिप कहते हैं। ठीक है, तो उसका भी एक रेफरेंस नंबर है 251 है। तो ये बेसिकली इसलिए दिया गया है ताकि आप पर्टिकुलर के कॉलम में आप इसे मेंशन करेंगे, जिससे क्या है कि अगर ये पर्टिकुलर के कॉलम में आपने देखा 251 रेफरेंस नंबर है, तो आप सिंपली जाके ये ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये दिया गया है GRNSR। ठीक है, इनको सिंपली पर्टिकुलर के कॉलम में आप रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मैं अब इनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये फीफो मेथड से चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, बताया था मैंने, पहला कॉलम किसका होता है, डेट का होता है। उसके बाद 3 बड़े कॉलम होते हैं, कौन से, रिसिप्ट का कॉलम, इशू का कॉलम एंड बैलेंस का कॉलम। जब भी मटेरियल रिसीव होगा या किसी भी कारण से मटेरियल जब भी बढ़ेगा स्टोर में, ठीक है, तो हम रिसीव में रिकॉर्ड करेंगे। जब भी मटेरियल कम होगा, माइनस होगा, या मटेरियल जब भी इशू करेगा स्टोर डिपार्टमेंट किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो हम इशू में रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी बैलेंस बच गया उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस के कॉलम में, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर्स का कॉलम हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था वहां पे पर्टिकुलर्स का कॉलम जो था ना, वो यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि हर रिसिप्ट में, इशू में पर्टिकुलर के कॉलम को यहाँ पे कॉमन नहीं किया गया है, यहाँ पे हर इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ये देखिए, पर्टिकुलर के कॉलम को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, वैसे आप इसको कॉमन भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अब क्वेश्चन जो नोट किया है मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको।
1 जुलाई को क्या है, 1 जुलाई को कुछ ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, तो 1 जुलाई को ना तो मटेरियल रिसीव हो रहा है, ठीक है, ना मटेरियल इशू हो रहा है, कुछ ओपनिंग बैलेंस है, तो सीधे आप बैलेंस के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 500 यूनिट 20 रुपए के रेट से थी, मल्टीप्लाई करिए 10,000, तो 1 जुलाई को आ गया 10,000 बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद 4 जुलाई को मटेरियल रिसीव हुआ है, 4 जुलाई को 574 रेफरेंस नंबर था, ठीक है, मटेरियल फैक्ट्री में खरीदा गया है, कितने का मटेरियल आया है, 400 यूनिट आई है 21 रुपए के रेट से, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400, यानी इतने का मटेरियल रिसीव किया गया है, परचेज किया गया है। फिर उसके बाद उस दिन क्या कोई मटेरियल इशू हुआ है, कोई मटेरियल इशू नहीं हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो अब बैलेंस कितना बच गया स्टोर में, तो पहले का आप क्या करेंगे, पहले का जो मटेरियल है उसे एज इट इज कॉपी करेंगे, पहले के 500 यूनिट थे 20 रुपए के रेट वाले, और 400 यूनिट अभी परचेज किए गए हैं, ठीक है, 21 रुपए रेट वाले, तो अब बैलेंस कितना हो गया स्टोर में, अब 500 प्लस 400 इतना मटेरियल स्टोर में हो गया है। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, अगला ट्रांजेक्शन है 6 जुलाई को, कोई भी मटेरियल रिसीव नहीं हुआ है, 6 जुलाई को क्या हुआ है, मटेरियल को इशू किया गया है, ठीक है, और रेफरेंस नंबर क्या है, 251 है, क्वेश्चन में देखिए रेफरेंस नंबर 251 है ना, तो मटेरियल को इशू किया गया। अब ये खास बात है, मटेरियल कितने इशू किए गए, 600 क्वांटिटी इशू करने हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, फीफो मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब ये जो तीसरा स्टेप है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हम फीफो मेथड लगाने जा रहे हैं, ठीक है, फीफो मेथड यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पुराने को पहले यूज करो फिर नए को यूज करो, जब पुराना पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है। तो 600 यूनिट अगर इशू करने हैं तो क्या करेंगे, पहले 500 यूनिट यहाँ से मटेरियल लेंगे और फिर बचा हुआ मटेरियल यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो 600 मटेरियल इशू करने हैं, तो हम 500 में से 500 जो यूनिट है 20 रुपए वाली, ये पहले एग्जॉस्ट करेंगे, यूज करेंगे, और उसके बाद जो है जो बची हुई 100 यूनिट है वो हम यहाँ से लेंगे, 400 वाले यूनिट लॉट में से लेंगे, ठीक है। तो ये आ गई 100 क्वांटिटी 21 रुपए के रेट वाली, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके इनका अमाउंट निकाल देंगे, ठीक है, ये बात समझ में आई। पहले हम क्योंकि फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, पहले हम 500 की जो लॉट है इसको यूज करेंगे, उसके बाद जो 400 की लॉट है इसमें से हम 100 यूनिट लेंगे, 500 यहाँ से लिया 100 यहाँ से लिया, हो गया 600, तो 600 हमने इशू कर दिया। अब स्टोर में बच कितना गया, बैलेंस कितना बचा, तो 500 तो एग्जॉस्ट हो गया है, ये जो 400 है इसका 100 एग्जॉस्ट हो गया है, तो अब बचा कितना 300, तो 300 यूनिट 21 रुपए के रेट वाली बची है, इनको मल्टीप्लाई करिए 6300, ठीक है। चलिए अब अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, 8 जुलाई को क्या है, 8 जुलाई को मटेरियल रिसीव हुआ है, परचेज किया गया है, तो 800 यूनिट 24 रुपए के रेट से परचेज की गई, मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे, ठीक है। ये क्या है, दिस इज रेफरेंस नंबर 578 रेफरेंस नंबर, ये आप यहाँ पे नोट करेंगे। फिर 8 जुलाई को कोई मटेरियल क्या इशू हुआ है, क्वेश्चन में देखिए नहीं इशू हुआ है, ठीक है, तो आप इनको सिंपली ब्लैंक कर देंगे। तो अब स्टोर में कितना मटेरियल हो गया, पहले का 300 और अभी का 800 और इनका रेट, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ है, क्वेश्चन में देखिए अगला ट्रांजैक्शन है 9 जुलाई को, 9 जुलाई को कुछ मटेरियल रिसीव हुआ है क्या, नहीं रिसीव हुआ है, तो इसे ब्लैंक कर दीजिए। मटेरियल इशू हुआ है, कितना इशू करना था, 500 यूनिट इशू करने हैं, क्वेश्चन में देखिए 500 यूनिट करने हैं ना, तो 500 यूनिट करने हैं, तो फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, तो पहले हम पुराना यूज करेंगे, ये जो 300 की लॉट है इसमें से पहले मटेरियल निकालेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है, बचा हुआ मतलब 200, जो 200 क्वांटिटी है वो हम 800 की लॉट से लेंगे, और 300 हमने यहाँ से लिया, तो हो गए 500, तो 300 है 21 रुपए के रेट वाला, 200 है 24 रुपए के रेट वाला, ठीक है, ये हमने इशू किया। फिर स्टोर में बच कितना गया, 600 यूनिट बच गई 24 रुपए के रेट वाली, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन 13 जुलाई को है, 13 जुलाई को फिर से इशू करना है मटेरियल, 300 मटेरियल इशू करना है, तो अब तो स्टोर में केवल यही बचा है ना, 600 मटेरियल 24 रुपए के रेट वाला बचा है, ठीक है। तो ये जो 300 मटेरियल इशू होंगे ये किस रेट वाले होंगे, 24 रुपए के रेट वाले, ठीक है। तो अब स्टोर में कितना बच गया, 300 यूनिट बच गया 24 रुपए के रेट वाला, मल्टीप्लाई करके अमाउंट में लिखेंगे। फिर इसके बाद 24 जुलाई को, 24 जुलाई को क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ है, 24 जुलाई को क्वांटिटी कितनी रिसीव हुई है, 500 यूनिट परचेज की गई है, कितने रुपए के रेट वाली, 25 रुपए के रेट वाली, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई
मटेरियल क्या इशू हुआ है 24 तारीख को? नहीं इशू हुआ है, तो इसे ब्लैंक कर दीजिए। अब स्टोर में कितना मटेरियल हो गया? स्टोर में अब 300 पहले के थे और 500 अभी परचेज कर लिए, ठीक है। तो टोटल इतना मटेरियल स्टोर में हो गया, 24 रुपए के रेट वाला और 25 रुपए के रेट वाला। अब लास्ट ट्रांजेक्शन, फिर 28 जुलाई को, 28 जुलाई को क्या हुआ है? 28 जुलाई को 400 यूनिट इशू करने थे। तो 400 यूनिट इशू करने हैं, तो पहले क्योंकि हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो पुराना पहले यूज करेंगे, ठीक है। तो 300 यूनिट हमने पहले की ली और जो 100 यूनिट है वो हमने अगली लॉट से ली। तो 300 यूनिट होंगी 24 रुपए के रेट वाली, 100 यूनिट होगी 25 रुपए के रेट वाली, ठीक है। तो अब बताइए स्टोर में कितना बच गया? लास्ट में स्टोर में बच गया 400 यूनिट, इस लॉट का 400 यूनिट बच गया, ठीक है। किस रेट वाला है? ये 25 रुपए के रेट वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है पूरा स्टोर लेजर। तो आपको लास्ट में लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक है 400 यूनिट 25 रुपए के रेट वाली और इसका अमाउंट कितना है? 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप फीफो मेथड यूज करके स्टोर लेजर बनाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इजी क्वेश्चन होता है, स्कोरिंग होता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अगर अच्छे से समझ गए तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब जरा मैं सेम क्वेश्चन, ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया है, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन अब मैं लीफो मेथड से कराती हूँ, ठीक है। ये देखिए वो सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग कर रहे थे फीफो मेथड से, उसी क्वेश्चन को अब मैं आपको लीफो मेथड से कराती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया है, क्वेश्चन अपने पास कॉपी में नोट रखिए, मैं केवल सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, इनलार्ज करके जूम करके, इसलिए क्वेश्चन अब विजिबल नहीं है, केवल सॉल्यूशन है, ठीक है। आप बैक करके पॉज करिएगा और क्वेश्चन नोट करिएगा। चलिए सेम क्वेश्चन हम लोग लीफो मेथड से करते हैं। तो अब तो क्वेश्चन आपको करना आ गया है, तो आपको फॉर्मेट वगैरह तो समझ में आ रहा होगा ना। रिसिप्ट का कॉलम है, इशू का कॉलम है, फिर एक बैलेंस का कॉलम है। सबसे पहले डेट का कॉलम डालेंगे, ठीक है। फिर 1 जुलाई को क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया है। 4 जुलाई को परचेजिंग हुई है, ठीक है, ये तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 6 जुलाई को जब सामान इशू किया है, ठीक है, 6 जुलाई को आपको 600 यूनिट इशू करने थे। अब यहाँ पे आपको लीफो मेथड यूज करना है। लास्ट एंड फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया है, जो लेटेस्ट आया है, उसे पहले इशू करो। यानी पहले मटेरियल कहाँ से निकालेंगे? ये जो 400 यूनिट की लॉट है, पहले मटेरियल यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो हम 500 के लॉट से लेंगे। तो जो 600 मटेरियल इशू करना है उसमें पहले हम 400 मटेरियल इशू करेंगे 21 रुपए के रेट वाले। फिर जो बचे हुए 20 मटेरियल हैं, ठीक है, जो 20 और इशू करने हैं वो 20 रुपए के रेट वाले लेंगे, ठीक है। यहाँ समझ में आए? यही स्टेप है, जब जब इशू होगा तब तब चेंज आएगा, ठीक है। बाकी लीफो एंड फीफो इज सेम, बस इशू के टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब स्टोर में कितना बच गया? अब स्टोर में बच गया 300 यूनिट, किस रेट वाले? 300 यूनिट 20 रुपए के रेट वाले, क्योंकि ये तो हमने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया ना। 400 यूनिट 21 रुपए के रेट वाले ये तो पूरा यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट आए हैं स्टोर में। और बच किसका गया? बच गया इस लॉट का। तो अब स्टोर में बच गया 300 यूनिट 20 रुपए के रेट वाले, ठीक है। अब चलिए अगला स्टेप, 8 जुलाई को मटेरियल परचेज हुआ है, आप रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर 9 जुलाई को फिर से इशू हुआ है मटेरियल, कितना? 500 मटेरियल इशू करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्टोर में बैलेंस कितना है? ये है स्टोर का बैलेंस, ठीक है, 300 की लॉट है और 800 की लॉट है, ठीक है। तो अगर 500 यूनिट इशू करने हैं तो पहले हम कहाँ से लेंगे मटेरियल? हम लेटेस्ट जो लास्ट इन हुआ है वहां से लेंगे, यानी ये जो 800 की लॉट है यहाँ से हम मटेरियल निकालेंगे। तो हम जो 500 मटेरियल इशू करेंगे किस रेट के वाले होंगे? ये 24 रुपए के वाले होंगे, ठीक है, 24 रुपए का रेट होगा इनका। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ या 12,000। तो अब स्टोर में कितना बचा है? स्टोर में पुराना 300 जो क्वांटिटी है वो बची है, और जो लेटेस्ट आया है 800, इसमें से 500 तो आपने इशू कर दिए, बचा इसमें 300, तो ये 300 बचा है, ठीक है। तो अब स्टोर में आपका इतना क्वांटिटी बचा हुआ है, ठीक है। फिर अगला ट्रांजेक्शन क्या है? 13 जुलाई को फिर से मटेरियल इशू किया है, कितना? 300 इशू करना था। तो 300 अब आप बताइए, ठीक है, वीडियो पॉज करिए, आप मुझे बताइए 300 आप कहाँ से इशू करेंगे? 300 आप 20 रुपए के रेट वाले इशू करेंगे कि 24 वाले? तो हम 300 इशू करेंगे 24 वाले,
ठीक है, क्यों 24 वाले? क्योंकि ये लास्ट में इन हुए हैं ना, तो 300 यूनिट आएंगे 24 रुपए के रेट वाले। स्टोर में कितना बच गया? 300 यूनिट 20 रुपए के रेट वाला बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन 24 जुलाई को परचेजिंग हुई है, आप रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर 28 जुलाई को क्या हुआ? फिर से हमने मटेरियल इशू किया। 400 मटेरियल इशू करने थे, तो 400 मटेरियल कहाँ से इशू करेंगे? ये देखिए स्टोर में कितना है? स्टोर में 300 प्लस 500 इतना है स्टोर में। 400 इशू करना है तो हम 400 कहाँ से लेंगे? इस 500 वाले लॉट से लेंगे। तो स्टोर में कितना बच गया? स्टोर में बचा 320 रुपए के रेट वाला, और 100 यूनिट बच गया 25 रुपए के रेट वाला। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो जब जब इशू करेंगे ना तब थोड़ा सा ध्यान रखना है। लीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो पहले जो लेटेस्ट रिसीव हुआ है मटेरियल वहां से इशू करेंगे। ठीक है, तो आप जब क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेम वही 400 यूनिट है। ठीक है, लेकिन आप जब इनको ऐड करेंगे आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस का जो अमाउंट है दैट इज 8500। ठीक है, जब आप लीफो मेथड यूज करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं तो आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 8500 का, जबकि आपने लास्ट स्लाइड में जब फीफो मेथड यूज किया था, ठीक है, तो आपने देखा था वहां पे जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था 10,000 का। ठीक है, तो वेरिएशन है। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं आपको इनको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो डिफर करेगा। अगर आप लीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो कुछ और आएगा, फीफो यूज कर रहे हैं तो अलग आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी की जगह अगर हम हीफो मेथड यूज करते हैं, हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट, ठीक है, तो जो मटेरियल कॉस्टली है जिसकी प्राइस ज्यादा है वो हम पहले यूज करेंगे, जो सस्ता मटेरियल जो उसके कंपेयर में चीपर रेट पे है उसको हम बाद में यूज करेंगे। तो ये लॉजिक यूज करते हैं हम किसमें? हीफो मेथड में, हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं एक एवरेज मेथड। वैसे अब मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। एवरेज मेथड भी आप कर लेंगे अच्छे से। एवरेज मेथड में क्या करते हैं हम? जो लेटेस्ट जो लास्ट कंसाइनमेंट रिसीव हुए हैं उनका एवरेज लेते हैं। जैसे पहले मटेरियल था 20, सेम क्वेश्चन को हम एवरेज मेथड से मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो पहले मटेरियल था 20 रुपए के रेट वाला और 21 रुपए के रेट वाला, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो आ जाएगा 20.5। यानी अब जो मटेरियल यूज इशू होगा वो 20.5 के रेट से इशू होगा। क्यों? क्योंकि जो पिछला मटेरियल जो है स्टोर में वो 20 रुपए के रेट वाले हैं और 21 के रेट वाले हैं। तो आपने क्या किया? 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज ले लिया, तो 20.5 पे इशू हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जब दोबारा इशू करना है, बीच में आपने फिर से मटेरियल रिसीव किया है, जब दोबारा इशू करना है तो फिर से जो लास्ट दो लेटेस्ट कंसाइनमेंट है आप उनका एवरेज लेंगे। ठीक है, तो 21 रुपए और 24 रुपए इनको आप प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 22.5। ठीक है, तो अगला जो कंसाइनमेंट आप इशू करेंगे वो 22.5 के रेट पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज प्राइस पे यहाँ पे जो स्टॉक है वो इशू किया जाता है। तो एवरेज मेथड भी एकदम सेम वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे जो इशू प्राइस निकालने के लिए आप लेटेस्ट जो कंसाइनमेंट है उनका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक यूज किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लीफो, फीफो, हीफो एंड एवरेज मेथड। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू। और अगर लेक्चर समझ में आया तो जरूर इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, ठीक, ओके, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।